Hello students, welcome to the KG classes with Kusum Gupta. Today's lecture is on models. मॉडल्स करने से पहले आप मेरे कुछ सेंटेंसेस ध्यान से सुनिए. बेटा एक गिलास पानी दे दो. क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो? क्या तुम मुझे पानी दे दोगे? मुझे पानी पी लेना चाहिए. मुझे पानी पीना पड़ेगा. तो बच्चों एक ही डायलॉग डिफरेंट मूड्स में कहा गया है और वो वर्ब्स जो ये मूड्स को डिनोट करती हैं उन्हें हम कहते हैं मॉडल्स. लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर. सबसे पहले देखते हैं मॉडल्स होते क्या हैं. मॉडल्स आर द ऑक्सिलरीज दैट एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ द मेन वर्ब. ये तो अब आपको क्लियर हो गया. अब देखते हैं ऑक्सिलरीज कितनी तरह की होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. प्राइमरी, डू, बी, है. प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं. डू से बनता है आपका डू, डज, पास्ट हो गया डिड. बी से बनता है इज, एम, आर, वॉज, वर. हैव से बनता है आपका हैज, हैव और पास्ट हो गया हैड. ये तो हो गया आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज. अब है मॉडल ऑक्सिलरीज जो हमारा आज का टॉपिक है. ये भी होती है तीन तरह की. सबसे पहले कंप्लीट मॉडल्स. कंप्लीट मॉडल्स वो मॉडल्स होते हैं जो इधर उधर नहीं ताक झांक करते, अपना काम लगन से करते हैं. मॉडल का काम है उनका मॉडल ही का काम करते हैं और वो है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, shall, should. फिर आती है पार्शियल मॉडल्स. पार्शियल का मतलब ही होता है पूरी तरह से नहीं है. वो है यूज्ड, नीड, डेयर. इनको पार्शियल क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी कभी ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और कभी कभी मॉडल का काम भी करते हैं. इडियोमैटिक मॉडल्स होते हैं हैज टू, हैव टू. हैज और हैव पोजेशन के लिए आते हैं लेकिन यहां पे इनका मतलब हो जाता है करना पड़ेगा. कोई काम मजबूरी हो जाती है तब हैज टू, हैव टू लगता है और उसको हम कहते हैं इडियोमैटिक यूज. मॉडल ऑक्सिलरीज और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में डिफरेंस क्या है? दे डू नॉट चेंज विद टेंस और सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैसे? सिंगुलर, प्लूरल. डू है सिंगुलर के साथ डज हो जाता है, प्लूरल के साथ डू हो जाता है ना. और इज, एम, आर भी अलग अलग हो रहे हैं तो वो हमारे मॉडल्स नहीं होते. फिर एक टेंस इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. हर एक की हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट हो जाती है लेकिन मॉडल्स वही रहते हैं. अब है टेक ओनली द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करती है इनको. फिर भी कुड और वुड और शुड के साथ अगर हैव लग जाए तो थर्ड फॉर्म भी लग जाती है. उसका क्या मीनिंग निकलता है हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे. अब है कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब. डू, बी, हैव ये क्या है? मेन वर्ब का भी काम करते हैं लेकिन कैन, कुड ये सब सिर्फ मॉडल का काम करते हैं, मेन वर्ब की तरह नहीं यूज होते. पार्शियल मॉडल जो हैं वो यूज होते हैं, हम आगे लेक्चर में करते हैं इन्हें भी. नेक्स्ट देखें मॉडल्स ऑफ एबिलिटी. एबिलिटी होते हैं योग्यता, काम करने की क्षमता. इसके मॉडल्स हैं आपके कैन एंड कुड. कैन जो है आपका प्रेजेंट, कुड उसका पास्ट. एग्जाम्पल देखिए, आई कैन प्ले द गिटार बट आई कैंट प्ले द तबला. मैं ये कर सकता हूं, गिटार बजा सकता हूं, तबला बजा नहीं सकता. तो आपकी एबिलिटी है उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का यूज आपके सामने है. फिर इंटरोगेटिव में भी यूज हो जाता है. कैन यू मीट मी इन द ऑफिस टुमारो? क्या तुम मुझे कल ऑफिस में मिल सकते हो?
तो ये आपका इंटरोगेटिव में यूज हो रहा है कैन का। अब है कुड। When I was young, I could swim across the गंगा। बचपन की बात कर रहा है, पास्ट की बात है, तो उसकी पास्ट की एबिलिटी के लिए आपको लग गया कुड, कि मैं जब छोटा था तो गंगा को तैर के पार कर लेता था। अब आगे देखिए, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स आई कुड नॉट बिकम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। कि बहुत बेस्ट एफर्ट्स लगा रखे हैं मैंने, फिर भी मैं इंग्लिश की मास्टरी नहीं कर पा रहा हूं। कुड नॉट, ये आपका हो गया नेगेटिव। एफर्मेटिव नेगेटिव आपको दोनों आ गए, लेकिन बच्चों कुड का यूज हम इंटरोगेटिव में एबिलिटी के सेंस में नहीं करते हैं। जैसे कैन का तो हमने कर लिया है ना, कैन को तो हमने इंटरोगेटिव में भी यूज कर लिया, लेकिन कुड को अगर हम इंटरोगेटिव में यूज करते हैं तो उसका मतलब एबिलिटी का नहीं रहता है, इसलिए इसका हम इंटरोगेटिव नहीं बनाएंगे। अब है, अगर कुड के साथ हैव लग जाता है तब क्या मीनिंग निकलता है? यू कुड हैव अप्लाइड इन टाइम, कि तुम वक्त पे अप्लाई कर सकते थे, मतलब तुमने नहीं किया। अब ये नेगेटिव बोले बिना, नॉट लगाए बिना यहां पे हो रहा है इसका मीनिंग नेगेटिव। आप ये कह के मॉडल आपका बता रहा है कि आपने ये काम नहीं किया विदाउट द यूज ऑफ नॉट। क्लियर? थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई एम अफ्रेड आई लेंड यू माई नोट्स, आई हैव अ टेस्ट टुडे। अब आपका आज टेस्ट है, तो क्या आप अपने नोट्स दोगे? नहीं दोगे। तो आपको डिसाइड हो गया कि यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म लगेगी। एम है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट फॉर्म। कैन नॉट, कि मुझे खेद है, आई रिग्रेट टू से, कि मैं तुम्हें अपने नोट्स नहीं दे सकता। इवन एज अ चाइल्ड शी सिंग सेवरल क्लासिकल सॉन्ग्स। एज अ चाइल्ड, पास्ट की हैबिट सिंपल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया क्या आएगा, कुड। इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब है, इट वॉज सो फॉगी दैट आई सी एनीथिंग। फॉगी होना, धुंध होना, कि इतना ज्यादा धुंध थी तो क्या होगा, धुंध में आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसका मतलब आपका डिसाइड हो गया नेगेटिव। आपको नेगेटिव लगाना है, और वॉज आपको बता रहा है कि पास्ट है, तो ये क्या लगेगा, कुड नॉट। इट वॉज सो फोगी दैट आई कुड नॉट सी एनीथिंग। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम यू ऑलवेज कम टू मी। प्रेजेंट है, आप आ सकते हो, यू कैन ऑलवेज कम टू मी। विद अ लिटिल मोर मैच प्रैक्टिस शी बिकम अ ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस। अब यहां पे कोई टेंस की क्लैरिटी नहीं है, तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। अब कहने वाला ये भी कह सकता है कि थोड़ी सी और मैच की प्रैक्टिस कर ले तो वो ग्रैंड मास्टर बन सकती है, फ्यूचर हो गया। तो यहां पे क्या बन गया, कैन। अब कहने वाला ये भी कहता है कि भाई अगर थोड़ा और मैच प्रैक्टिस कर लेती तो ग्रैंड मास्टर बन जाती, मतलब नहीं बनी। ऐसे में आपको पता ही है क्या लगता है, कुड हैव। ठीक है, या आप इसको अपने दोनों हिसाब से कर सकते हो। आई एम फॉर्चुनेट आई मीट ऑल माई फ्रेंड्स एट वन प्लेस। एम है, प्रेजेंट है, तो यहां पे क्या लग गया, आई कैन मीट, मैं लकी हूं। ठीक है, मॉडल्स ऑफ परमिशन और रिक्वेस्ट, इनमें लगता है आपका कैन, मे, कुड, वुड। यूज देखते हैं। कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूं? सिंपल। तो आप देखो कैन हम कहां कहां लगाते हैं। कैन लगता है हमेशा इनफॉर्मल परमिशंस में। इनफॉर्मल हम कहां होते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। ठीक है, तो ऐसे में जब आपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से इनफॉर्मली बात करनी है तो आप लगाओगे कैन। और उसका आंसर भी अगर देना है तो
श्योरली यू कैन कीप इट एज लॉन्ग एज यू विश। ठीक है, आपको जितनी देर रखनी है रख लो। इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल ही आंसर है। हाँ कर रहे हो तो कैन, ना कर रहे हो तो सॉरी आई कैन नॉट। राइट, नेक्स्ट, मे आई कम इन मैम, मे आई क्लोज द विंडो। तो मे कहां लगता है? फॉर्मल। फॉर्मल किन के साथ होते हैं हम? सीनियर्स या सुपीरियर्स। अब यहां पे एक स्टूडेंट टीचर से बात कर रहा था, वो फॉर्मली बात करेगा, इसलिए वो क्या कह रहा है? मे। और टीचर भी क्या कहेगी? यस यू मे। जब कोई अथॉरिटी के साथ आपको परमिशन देता है तो वहां लगता है मे। क्लियर? आगे है, कुड यू हेल्प मी टू क्रॉस द रोड। अभी मैंने आपको कहा था कुड इंटरोगेटिव में एबिलिटी के सेंस में नहीं लगता, तो वही आपको बता रही हूं कि कुड जब इंटरोगेटिव में लगता है तो वो क्या बन जाता है? पोलाइट रिक्वेस्ट। आप जब बहुत ही पोलाइटली किसी से किसी काम को करने के लिए कह रहे हो तो वो कुड लग जाता है। और आंसर आप देखिए, एफर्मेटिव में कुड क्या बनता है? एबिलिटी बन जाता है, तो इसलिए आंसर में ये कुड नहीं लग रहा है, आई विल। कि हाँ श्योरली मैं आपको रोड क्रॉस करवा दूंगा। आई विल या फिर आई कैन। वुड का भी यही काम है। वुड यू स्पीक अ बिट स्लोली, क्या तुम थोड़ा स्लो बोल लोगे? सर्टेनली आई विल, इसका भी आंसर हो गया विल में। ठीक है, अब आप देखो, वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग इट अगेन। आप अपने सुपीरियर से बहुत ही पोलाइटली बोल रहे हो कि आप इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे। आप मुझसे ही बोल सकते हो कि आप क्या दोबारा कर दोगी, और मैं क्या कहूंगी? आई वुड बी हैप्पी टू। क्या मुझे बहुत खुशी होगी दोबारा रिपीट करने में। या अगर मना करना है तो सॉरी आई कैन नॉट। वुड नॉट जो होगा वो रूड हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज देखो इसकी। पापा आई टेक द मैगजीन सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर। बच्चा अपने फादर से बात कर रहा है, फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल, तो क्या लगाएगा वो? कैन आई। स्टूडेंट आई शट द डोर, द नॉइस इज डिस्टर्बिंग मी। स्टूडेंट अपने टीचर से बात कर रहा है तो वो क्या करेगा? फॉर्मल, मे आई। रेखा एट द रिसेप्शन ऑफ द बैंक, आई टॉक टू द मैनेजर। अब रेखा बैंक मैनेजर से बात करना चाहती है। बैंक मैनेजर है, कोई हलवा थोड़ी है, कोई भी आके बात कर लेगा, कोई भी उसे खा लेगा। क्या कह रही है वो? बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही है, तो क्या करेंगे? कुड। कुड आई टॉक टू द मैनेजर। और रिसेप्शनिस्ट क्या कहेगी? यस यू कैन। यहां कुछ नहीं लगेगा, बताया था ना आपको, यहां पे लगेगा यस यू कैन। मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। किसी काम के होने के चांसेस कितने हैं। सेंटेंस बनाएंगे, मोर चांसेस, लेस चांसेस, लेकिन मॉडल्स क्या काम करते हैं? बिना मोर और लेस के ही आपको बता देते हैं कि चांसेस कम है, ज्यादा है, उससे भी कम है। जैसे अगर आप मे लगाते हो तो इसका मतलब है चांसेस बहुत ज्यादा है। इट मे रेन, डार्क क्लाउडी स्काई है और आप क्या कह रहे हो? बहुत चांसेस है कि बारिश होगी। इट माइट रेन, देयर आर क्लाउड्स, लेकिन श्योरिटी नहीं है आपको। और आप क्या कह रहे हो? इट माइट रेन, बहुत कम चांसेस हैं। माइट लगाने से बन जाएगा लेस चांसेस। इट कुड रेन, स्टिल लिटिल चांसेस। व्हाइट क्लाउड्स एंड स्काई में कोई चांसेस नहीं है, तो आप लगा रहे हो इट कुड रेन। बेटे हम यहां पे एक ना बनता है इट विल रेन। इसको ना मैंने यहाँ पे, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी के कर रहे हैं, चांसेस पॉसिबिलिटी पे कर रहे हैं, लेकिन विल जो होता है सर्टेन होता है। आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कि बारिश तो होगी ही होगी, तब ऐसे केसेस में आपका कौन सा मॉडल लगेगा? विल। नेक्स्ट देखें,
शी मस्ट बी अराइविंग सून। वैसे मस्ट एक फोर्सफुल शुड की फॉर्म में आता है, लेकिन यहां पे भी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं ना, उसके चांसेस बता रहे हैं हम कि वो आने वाली है, कभी भी आ सकती है। तो इसलिए मस्ट बी। और मस्ट क्यों लगा यहाँ पे? क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन है कि वो चल पड़ी है, ट्रैफिक जाम में है, तो जल्दी पहुंचने वाली है, मस्ट आ गया। फादर हु इज प्लेइंग कैसियो। मदर क्या जवाब दे रही है? इट मे बी रुचिका। और मे मैंने आपको बताया कब लगता है, जब चांसेस ज्यादा होते हैं। चांसेस ज्यादा क्यों है? परहैप्स इट इज रुचिका, शी कैन प्ले सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स। मदर को ये 2 सेंटेंसेस कहने थे, लेकिन उसने एक में काम चला लिया, इट मे बी रुचिका। क्यों? क्योंकि रुचिका बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती है, तो इसलिए उसको है कि कैसियो भी वही बजा रही है। क्लियर? ठीक है। मिस्टर यादव वॉज नॉट फीलिंग वेल लास्ट इवनिंग, ही बी कमिंग टू स्कूल टूडे। कल शाम उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो स्कूल आ जाने के चांसेस ज्यादा है या कम है? ना आने के चांसेस ज्यादा है ना? मे नॉट बी। किस चीज के ज्यादा चांसेस है? ना आने की, मे नॉट। और अब अगला देखें, ही अटेंडेड द लेट नाइट पार्टी यस्टरडे, ही कम टू स्कूल टूडे। इसमें भी चांसेस कम है, ही माइट। अगर आपको नॉट नहीं लगाना तो माइट अपने आप ही ये बता देगा कि उसके आज आने के चांसेस कम है। क्लियर? वेरी गुड। है ना खेल खेल में सेंटेंसेस को शॉर्ट करने का तरीका, मॉडल्स को यूज करना। नेक्स्ट है मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोरल क्या होता है? अ सेंस ऑफ गुड और बैड, सोशल नॉर्म्स के साथ हिसाब से क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये क्या होते हैं? आपके एडवाइस या फिर सजेशंस। आपको ये कम करना चाहिए, नहीं करते हो कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई पीछे से कोई पेनल्टी नहीं लगनी पड़ेगी। सिर्फ यही है कि आप अच्छे लगोगे सोसाइटी में, एक्सेप्टेबल नॉर्म्स तो यही है। अगर नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तो इसमें आप चाहिए की सेंस में लगता है शुड एंड ऑट टू, दोनों का मतलब चाहिए है, दोनों इंटरचेंजेबली भी यूज हो जाते हैं। शुड जरा पर्सनल है, ऑट टू थोड़ा जनरल है। यू ऑट टू बी फेयर इन योर डीलिंग्स, तुम्हें अपने व्यवहार में फेयर होना चाहिए। अगर नहीं होते हो, मीन होते हो, तो भी तुम्हारी मर्जी। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों की इज्जत करो, नहीं करते हो तुम्हारी मर्जी। सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तुम्हें भी, पर कोई सजा वगैरह नहीं है। अब है मॉडल्स ऑफ नेसेसिटी एंड कंपल्शन। पहले थे आपके कि आप करो या ना करो, हमारी तरफ से एडवाइस है आपको, हमारी सलाह है आपको, ऐसा करो तो अच्छा रहेगा, नहीं करते तो कोई बात नहीं। लेकिन ये मॉडल्स हैं मस्ट, हैव टू, हैड टू, जो ये कह रहे हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि नहीं करोगे तो आपका ये नुकसान होगा या फिर आपकी ये सजा भुगतनी पड़ेगी। जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, आपको हार्डवर्क करना चाहिए, किस लिए? टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। तो यहां मस्ट का क्या मतलब लग गया कि अगर आप नहीं करते हो तो आपकी ये इंप्रूव नहीं होगी, है ना? तो यहां पे आप शुड नहीं लगाओगे, यहां क्या लगाओगे? मस्ट। यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट थ्रू द एग्जाम। हैव टू मतलब चांसेस ही नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, चॉइस नहीं है आपके पास, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, कंपल्शन है ये। माई बैक पेन इज गेटिंग वर्स, आई मस्ट गो एंड सी द डॉक्टर। मेरा बैक पेन बढ़ता ही जा रहा है,
तो मुझे जाना चाहिए, शुड नहीं आएगा, मस्ट है, क्योंकि नहीं जाएंगे तो क्या है, और डिटीरियोरेट हो जाएगी हेल्थ। आई हैव टू सी माई डॉक्टर दिस इवनिंग, जाना पड़ेगा, मजबूरी है, कंपल्शन है, क्योंकि इससे क्या सेंटेंस डिनोट कर रहा है, एन अपॉइंटमेंट, कि आपके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स है तो आपको जाना पड़ेगा। आई हैड टू स्टे बैक लास्ट इवनिंग फॉर एन इम्पॉर्टेंट टेलीकॉन्फ्रेंस। हैड टू पास्ट हो गया, ये भी पास्ट की मजबूरी है कि कल शाम को मुझे घर रहना पड़ा क्योंकि मेरी इंपॉर्टेंट ऑनलाइन मीटिंग थी। टेलीकॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन मीटिंग। एक्सरसाइज से और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। यू गेट अ वीजा इफ यू वांट टू विजिट द यूएसए, क्या आएगा, मस्ट। मस्ट आएगा ना, कि वीजा अगर लेना है भाई तो आपको अगर यूएसए जाना है तो आपको वीजा लेना पड़ेगा। Her blood pressure dropped so sharply that be hospitalized. She had to be, क्यों आया है, ड्रॉप्ड है, पास्ट टेंस है, ड्रॉप्ड है, इसलिए हैड टू भी आएगा। यू हाइड द फैक्ट्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, पेरेंट्स से फैक्ट्स हाइड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, तो यहां पे भी मस्ट आएगा, शुड नहीं, मस्ट आएगा, क्योंकि अगर करते हो तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। मस्ट नॉट। यू डैश एंटर द कॉन्टेस्ट, यू स्टैंड अ गुड चांस ऑफ विनिंग, तुम्हारे विनिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो क्या है, मस्ट। वी डैश हरी अप, द ट्रेन विल लीव इन 10 मिनट्स, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, 10 मिनट में गाड़ी छूट जाएगी, अगर जल्दी नहीं जाएंगे तो हम पीछे, खत्म हो जाएगा हमारा काम, जा नहीं पाएंगे, तो क्या हो गया, हैव टू। यहां तक क्लियर। आगे देखते हैं मॉडल्स ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस होता है पक्का, सर्टेनिटी, मैं वैसे आपको विल में पहले बता चुकी हूं, फिर दोबारा कर रहे हैं कि अगर आप सर्टेन हैं तो हम प्रॉमिस कर रहे हैं तो हम लगाते हैं विल एंड शैल, थोड़े से ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट क्या है, विल जो लगता है आई और वी के साथ, आमतौर पे आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल, लेकिन जब प्रॉमिस हो जाएगा या एश्योरेंस हो जाएगी तो यहां पे आई और वी के साथ लगेगा विल, और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा शैल, मतलब रिवर्स हो जाएगा, जो रूटीन आपका नॉर्मल है उससे रिवर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है सुख और दुख, सुख हो दुख हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पक्का, एश्योरेंस, प्रॉमिस है ये उसका, तो आई के साथ हमने लगा दिया विल। द पीपल मे बी पुअर बट दे शैल बी गिवन फेयर चांस, दे के साथ क्या लगता है, विल लगता है, लेकिन ये हम उनको एश्योरेंस दे रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, दे शैल बी। क्लियर जी, गुड। आई विल हेल्प यू कम्फर्ट मी, कम्फर्ट मी वंस अगेन अ फ्रेज जिसका मतलब है कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। विश, कोई इच्छा बताना, और इच्छा बताना मे वुड। मे यू लिव लॉन्ग, ये तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, पीछे लगेगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आपको इंटरोगेटिव लगाना है ये या एक्सक्लेमेशन लगाना है, इससे पता चलेगा कि वो विश है या फिर परमिशन या रिक्वेस्ट है, और वो परमिशन या रिक्वेस्ट है या फिर विश है, आपको इस चीज से भी पता चलेगा, दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। अब है पार्शियल मॉडल्स, नीड, देयर, ये मैं आपको बता चुकी, पार्शियल क्यों कहलाते हैं, यूज देखते हैं। यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला, आई हैव टेकन वन, नेगेटिव में लगता है जिसका मतलब होता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अम्ब्रेला लेने की जरूरत नहीं है, मैंने ले लिया है। थैंक यू फॉर द फ्लावर्स बट यू स्पेंड सो मच, या तो मॉडल लगाएंगे नीड नॉट या फिर आप लगाएंगे डिड नॉट नीड।
डिड नॉट नीड का मतलब है आपने इसको मेन वर्ब की तरह यूज कर दिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो आपका डिड लग गया। तो आपने देखा नीड मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों की तरह यूज हो रहा है। हाउ डेयर यू टच मी, मुझे छूने की हिम्मत कैसे की। डेयर नॉट टच माई बिलोंगिंग्स, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाते ना, तो डेयर यहाँ पे मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है जो बाहर आ गया, और वो क्या कह रहा है, मेरी चीजों को छूने की हिम्मत मत करना। नीड भी गो सो अर्ली, नीड भी बाहर आ गया, और ये क्या बता रहा है कि हमें इतनी जल्दी जाने की जरूरत है। आगे देखते हैं। आई नीड नॉट नीड नॉट एंडियर ओनली इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि एफर्मेटिव में तो ये मेन वर्ब का काम कर लेंगे। आई डू नॉट नीड एनी हेल्प, ये आपको मैं बता ही चुकी हूं, ये आपका बन गया नीड जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, डू आपका बन गया हेल्पिंग वर्ब। अब यूज्ड टू तो और भी कमाल का है, ये 3 तरह से काम करता है, मॉडल की तरह, मेन वर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह। अलबेला है, हम तीनों यूज देखें। ही इज यूज टू ड्रिंकिंग, ये क्या है, एडजेक्टिव है, वो कैसा इंसान है, शराबी। यूज टू किसी चीज की हैबिट होना और उसको शराब पीने की हैबिट। क्लियर। ही हैज यूज्ड ऑल हिज मनी, यहां पे यूज जो है मेन वर्ब की तरह यूज हो गया, हैज यहां पे आ गया ऑक्सिलरी, उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है। When I was young, I used to go to temple with my mother. ये बन गया आपका मॉडल, जो किसी आपकी पास्ट की हैबिट को डिस्क्राइब कर रहा है। सो बच्चों, आज आपके इस लेक्चर में मॉडल्स कंप्लीटली कवर हो गए, और आई एम श्योर कि आपको उनकी जो माइन्यूट डिफरेंसेस है वो भी क्लियर हो गए। सो स्टूडेंट्स, if you find it interesting and beneficial, please share, like and subscribe my channel, and stay tuned for more such videos. Thank you.